हेलो एवरीवन, सभी को सादर जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब? जैसे कि अपन का शाम की क्लास में जो एमपीजी के चल रहा है शाम को 7 बजे, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एई के लिए और जो जेई की पोस्ट आई हुए हैं उनके लिए जो फास्ट ट्रैक बैच है उसमें मैं आपके सामने रोज शाम को 7 बजे जी के पढ़ाते हुए आ रहा हूँ गेट एकेडमी लाइव ऐप पर। ये बात आपको पता है, सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, कंटेंट के लिए मजे से क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक तो ये प्रॉब्लम है कि वो बोल रहे हैं कि सर आप बीए हो कि बीकॉम हो। तो मैं आपको बता दूं भैया, मैं इंजीनियर हूँ, बीई किया है मैंने, एमटेक किया हुआ है और अभी प्रेजेंट में पीएचडी भी कर रहा हूँ। ठीक है। बट द मेजर इशू इज दिस कि क्वेश्चन आता है कि सर फिर आप क्यों ये चीज़ें पढ़ा रहे हो? क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या जो भी एग्जाम किसी टीचर को पढ़ाना पड़ता है, इट इज़ मैंडेटरी, वो मैंडेटरी है कि पहले वो एग्जाम उस टीचर ने अटेम्प्ट किया होना चाहिए, उसको निकालना जरूरी है। जो उस पेपर में बैठेगा उसको तो पता होगा ना यार कि पेपर पूछता क्या है। ठीक है। अदर इंस्टीट्यूट से इसीलिए गेट एकेडमी इज लिटिल बिट डिफरेंट, इसीलिए गेट एकेडमी लिटिल बिट डिफरेंट है क्योंकि क्योंकि यहाँ पर सोच देखिए आप, सोच की बात है भाई। ठीक है ना। चाहते तो किसी भी नॉन टेक से आपको एमपी के जी के पढ़वा सकता था, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है ना। लेकिन फिर भी ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि रियल में एक इंजीनियर को ही पता होता है कि एक्चुअल में उस एग्जाम का रियल लेवल क्या है। ठीक है ना। तो कल की क्लास में अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ, इफ आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यूर लास्ट क्लास, तो अगर मैं आपके सामने लास्ट क्लास की बात करूंगा तो हमने आपके सामने मध्य प्रदेश की कार्यपालिका के बारे में बताया था, दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव ऑफ मध्य प्रदेश। और जब मैं आपके सामने कार्यपालिका की बात कर रहा था, बहुत डेप्थ में कल हमने चीज़ों को देखा है, कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग भी रही है। और हमने आपसे बोला था एक्चुअल में जो कार्यपालिका का है उसका मेन एम जो होता है कार्यपालिका का, कि विधायिका, विधायिका का मतलब लेजिस्लेटिव है ना, उसने जो भी कानून को, जो भी एक्ट को बनाया है उसको लागू करना, ये काम होता है कार्य का, ये काम होता है काय का, ये काम होता है बेटा कार्यपालिका का, दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव का। अब एग्जीक्यूटिव दो तरीके का मैंने आपको कल बताया था। पहला एग्जीक्यूटिव बताया था स्थायी या फिर परमानेंट, इसको प्रशासनिक या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यपालिका, कुछ भी आप ऐसा बोल सकते हो। अगर मैंने आपके सामने इसी तरीके से बात किया था अस्थायी या फिर राजनीतिक कार्यपालिका, यानी कि नॉन परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की मैंने आपके सामने बात की थी। और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बात ये थी कि हमने बताया था कि भैया इस कार्यपालिका में, इस एग्जीक्यूटिव में प्रशासनिक अधिकारी लोग आते हैं जिनका कार्यकाल निश्चित होता है, वो चेंज नहीं होते, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है ना। मैंने आपके सामने बोला था कि जैसे कि आईएएस हुआ, जैसे कि तहसीलदार हुआ, ठीक है ना, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर हुआ, ये उसके पार्ट हैं। इसी तरीके से जब मैं आपके सामने अस्थायी या फिर राजनीतिक कार्यपालिका की बात कर रहा था, दैट मीन्स नॉन परमानेंट या फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जब मैं बात कर रहा था, तो मैंने आपसे बोला था इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट इज वास्तविक राजनीतिक कार्यपालिका, दैट मीन्स रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और एक होता है नाम मात्र राजनीतिक कार्यपालिका, दैट मीन्स नॉमिनल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र का। ठीक है ना, वास्तविक मतलब रियल। तो जब मैं नाम मात्र की बात करता हूं तो इसका होता है राज्यपाल, गवर्नर। कल मैंने बताया था, डेप्थ में बताया था कि एक्चुअल में गवर्नर को संवैधानिक तौर पर, या फिर ऐसा बोला जा सकता है जो हमारा गवर्नर है वो संविधानिक प्रमुख होता है, काय का, नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव का या फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। बट रियल हेड जो होता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड संविधानिक प्रमुख है, लेकिन रियल वास्तव में जो हेड होता है वो होता है मुख्यमंत्री। ठीक है ना। तो मैंने बोला था वास्तविक के अंदर आते हैं मुख्यमंत्री और नाम मात्र के अंदर आते हैं राज्यपाल। ठीक है ना। और फिर हमने आपके सामने धीरे धीरे बताया था कि एक्चुअल में राज्यपाल क्या होता है, किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है संविधान में। ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों के बारे में हमने कंबाइंड आपके लिए बताया था। एक्चुअली 155 अनुच्छेद भी राज्यपाल के बारे में बोलता है, क्या बोलता है। इसके बाद हमने देखा था कि एक ही राज्यपाल, एक ही व्यक्ति, एक ही समय पर, एक ही व्यक्ति एक ही समय पर दो या फिर दो से ज्यादा स्टेट का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन में वह राज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल कहलाएगा। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आनंदीबेन पटेल, इसके बारे में हमने आपको बताया था। मध्य प्रदेश में आज तक 4 कार्यवाहक राज्यपाल हुए हैं। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा।
अब अपन थोड़ा सा आगे आते हैं और फिर मैंने आपके सामने बताया था ये क्लॉज जो मैंने बोला यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, पूरा अपन ने डेप्थ में समझा था। इसके बाद अपन ने जो बताया था, यानी कल रियलिटी में सबको समझ में आया होगा कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कानून जो बनाता है, जहाँ से कानून बनाए जाते हैं वो है संसद। संसद का मेन उद्देश्य होता है कानूनों का निर्माण करना केंद्र सरकार में। और यहाँ पर विधायिका, विधायिका का मेन एम होता है, विधायिका का, संसद का मतलब पार्लियामेंट, विधायिका का मतलब होता है लेजिस्लेचर। तो इसका जो मेन काम होता है टू मेक अ न्यू एक्ट, नए कानूनों का निर्माण करना। क्लियर? तो इसी तरीके से मैंने थोड़ा सा आगे चला था और आपके लिए बताया था कि एक्चुअल में जो स्थाई की बात की थी मैंने, स्थाई या फिर प्रशासनिक कार्यपालिका, परमानेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की जब मैंने बात किया था तो हमने एक बात देखी थी कि इस कार्यपालिका में प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, दैट मीन्स अंडर दिस एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आर देयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे, ठीक है ना। मैंने बोला था इनका जो हेड होता है उसको बोला जाता है बेटा, इनका देखो एक्चुअल में पॉलिटिकल, अगर मैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव राजनीतिक कार्यपालिका की बात करता था तो उसका हेड कौन होता था, उसका हेड होता है भैया संविधानिक हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है वो होता है गवर्नर, राज्यपाल। और लेकिन जो रियल हेड होता है, वो रियल हेड कौन होता था, वो होता था मुख्यमंत्री। लेकिन यहाँ पर अगर मैं स्थायी कार्यपालिका की बात करूँ, परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करता हूँ, तो मैंने आपको बताया था इसका जो हेड होता है वो होता है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है ना। अच्छा, इनका कार्यालय कहाँ है, मध्य प्रदेश का सचिवालय, सेक्रेटरीट में बैठेगा सेक्रेटरी, सही बात है, सचिवालय में बैठेगा सचिव। तो इनका जो कार्यालय है वो है वल्लभ भवन, जो कि भोपाल में स्थित है। आप कभी जाइए, मस्त आराम से मजा आता है, हर तरीके की ब्यूटी आपको देखने की मिलेगी वहाँ पर, ठीक है सर। चलिए, तो इसके बाद हमने आपके सामने बताया था कि एक्चुअल में मुख्य सचिव यह एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। इसके बाद और डेप्थ में हमने समझा था, आज की क्लास में स्पेशली मैं आपको जो इन्फॉर्म करने आया हूँ, आज की क्लास में अपन को जो डिस्कस करना पड़ेगा, इट इज जुडिशरी ऑफ मध्य प्रदेश। मैं मध्य प्रदेश की जुडिशरी के बारे में बात करूंगा, यानी मध्य प्रदेश की न्यायपालिका। अब जब मध्य प्रदेश की न्यायपालिका के बारे में बात करता हूं तो इसको मैंने 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, एमपी हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड अनदर इज ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय इसको मैंने लिखा है, ठीक है। इनके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, खूब अच्छे से समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है, 100% नहीं है, 110% है मेरे भाई, इस बात को याद रखना। इसके बाद जब अपन थोड़ा सा आगे आते हैं, इसके बाद आज की ही क्लास में मैं आपके सामने डिस्कस करवाऊंगा मध्य प्रदेश में पंचायती राज, पंचायती राज इन मध्य प्रदेश। अच्छे से समझेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको आते हैं पुलिस सिस्टम इन मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था, इसका हेड कौन होता है, मध्य प्रदेश में कौन कौन रहे हैं आज तक, पहली महिला आईपीएस कौन रही है, ये तो मैंने कल ही आपको बताया है ना, पहली महिला आईपीएस कौन रही है, ये बात हमने सब कुछ आपको कल बताई है। तो इसीलिए सभी लोग शाम को 7 बजे आज आइएगा। जरूरी नहीं है कि केवल और केवल ये सेशन सिविल के ही बच्चों के लिए है, इवन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल तीनों कोर ब्रांचेस इस एग्जाम में एप्लीकेबल हैं। तीनों को एमपीजी के पूछा जाएगा, इसीलिए तीनों को आराम से आना है, आराम से बैठना है, कंटेंट का मजा लेना है। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग आइए, मजे करते हैं। आज की क्लास में हम जो 3 टॉपिक पढ़ेंगे वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। इसी के साथ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश एक बहुत ही सुंदर राज्य है, हृदय प्रदेश कहते हैं इसको भैया, हृदय प्रदेश, समझ में आ रहा है। इसलिए तो हृदय प्रदेश कहते ही हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश ये भारत के हृदय में स्थित है, एकदम बीचों बीच है, लेकिन साथ में इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी आ जाता है उसका दिल जीत लिया जाता है ना, तो ऐसा कुछ बोला जाता है। और बाकी आप सभी को पता ही है कि सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। थैंक यू, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत।